नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, माद्राज हाईकोर्ट पे रिसर्च लॉ असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट होने वाला है, 30 पोस्ट है। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो एड हॉक बेसिस होने वाला है, पीरियड ऑफ 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव 18 एट द एज 30 ईयर एज ऑन 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई के हिसाब से 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आपका कैंडिडेट मस्ट भी सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी ए ग्रेजुएट लॉ। जो पैटर्न क्या है, आपको ग्रेजुएट लॉ होना, लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएशन LLB। वो 10+2+3+3 पैटर्न या फिर 10+2+5 पैटर्न या फिर 10+2+4+3 पैटर्न में आपको ग्रेजुएट होने से भी होगा LLB। ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा ऐसे। दोस्तों, ओनली कैंडिडेट हु हैव पास्ड ऑल देयर एग्जामिनेशन विद इन द ड्यूरेशन ऑफ देयर कोर्स एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कौन अप्लाई कर सकता है। ओनली कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन देयर लॉ डिग्री नॉट अर्लियर देन 5 ईयर, यानी आपका जो लॉ डिग्री आपको मिला है वो 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो चाहिए। तो अभी 2024 चल रहा है, तो आपका जो डिग्री है 2020, 21, 22, 23, 24, यानी 2020 से पहले आपका डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 5 साल पुराना नहीं होना चाहिए। आपका लॉ डिग्री कंप्लीट हुआ है, 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप ये से जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट किया है लॉ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बराबर कोई भी डिग्री लिया है अपने लॉ में तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मदुरई, यहाँ पर द प्रिंसिपल सीट एट मद्रास अथवा मादुराई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, ये 2 जगह में आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है। नेचर ऑफ वर्क्स, आप लोगों को क्या क्या काम करना हो सकता है, आप लोग ऐसे वीडियो को स्टॉप करके खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ये आपका क्या क्या करना होगा। डिस्क्वालिफिकेशन, किस किस क्या क्या होने से ना होने से डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा आप लोग। ये पॉइंट थोड़ा अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ठीक है, इतना मैं पढ़ के बताना चाहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका जो सिलेक्शन होगा वो वाइवा वॉइस होगा। वाइवा यानी इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इंटरव्यू कहाँ पर होगा, द प्रिंसिपल सीट चेन्नई अथवा मादुरई बेंच मद्रास हाई कोर्ट, ये दोनों जगह में से कोई भी एक जगह पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। द कमिटी में डिसाइडेड टू इट्स डिस्क्रिप्शन टू होल्ड ए स्क्रीनिंग टेस्ट। कमेटी के पास तो अधिकार है, वो हो सके तो एक स्क्रीनिंग, नॉर्मली एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी ले सकता है अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाए तो। यहाँ पर देखिए नो TAD, आप लोगों को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, आपकी खुद की खर्च से वहाँ पे जाना होगा वाइवा वॉइस के लिए। ठीक है। हॉनरेब, आपको जो वेतन दिया जाएगा मंथली 30,000 रुपये आप लोगों को मिलेगा। एक्स्ट्रा कोई अलाउंसेस नहीं देगी। यहाँ पर बोला है एक्स्ट्रा द रिसर्च लॉ असिस्टेंट शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी अदर अलाउंसेस एंड पर्क्स। आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 30,000 रुपये आप लोगों को दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, देख सकते हैं, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। ये जो वेबसाइट है, मैं एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कैसे फिलअप करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, वीडियो पे बने रहिए। ये वेबसाइट के जाने से आप लोगों को ये मिल जाएगा, जो एप्लीकेशन का फॉर्म स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, दिखाने के बाद मैं आ रहा हूँ, पहले दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, टेस्टिमोनियल्स है, वो आप लोगों को जेरॉक्स करके एक सेट आप लोगों को दे देना होगा। और यहाँ पर बोला है द कैंडिडेट, देखिए D नंबर ऑप्शन में, कैंडिडेट शुड नॉट सेंड ओरिजिनल कोई टेस्टिमोनियल्स यानी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं भेजना है। ठीक है। द ड्यूली फिल्ड 5E ऑप्शन में देख सकते हैं, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन शेल शुड बी सबमिटेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। आप लोगों को जो सेंड करना होगा वो रजिस्टर्ड पोस्ट की थ्रू, यानी स्पीड पोस्ट अन्य पोस्ट से नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप लोगों को भेजना होगा विद एक्नोलॉजमेंट ड्यू एंड सुपरस्क्राइब ऑन द एनवेलप। जो जिस खाम के अंदर आप लोग डाल के भेजेंगे उस खाम के ऊपर आपको लिखा होना चाहिए। एक बार देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च लॉ असिस्टेंट टू द हॉनेबल जज, ये बात आपको लिख के देना होगा खाम के ऊपर। ठीक है, किसके पास भेजना है, एड्रेस क्या है, टू द रजिस्टर जनरल हाई कोर्ट मद्रास 600104। और कब लास्ट डेट कब है, 21 नवंबर 2024। अप्लाई ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है। द फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म सॉफ्ट कॉपी शुड ऑल्सो बी सेंड थ्रू एट, यहाँ पर जो एट देखिए आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी भी सेंड करना होगा ईमेल के थ्रू। ठीक है, एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आप लोगों को PDF फाइल बना के सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को भेजना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं MHCLAW क्लार्क
rick@gmail.com, इस एड्रेस पर आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी भी भेजना होगा ऑनलाइन फिलअप करने के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, द कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन बाय 2 मीन्स थ्रू द ईमेल बिफोर, दोनों ही सेम डेट है, ऑफलाइन भी और ये सॉफ्ट कॉपी जो भेजेंगे ईमेल, दोनों का लास्ट डेट सेम है, 22 नवंबर से पहले आप लोगों को भेजना होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ। तो बाकी जो मोटे तौर पर डिटेल्स चाहिए था यहाँ पर आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे डिटेल्स है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं आ जाता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर में, ठीक है। नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट लाइन है नोटिफिकेशन का, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सॉरी फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं दाएं तरफ कॉर्नर पे जो मैंने एडवर्टाइजमेंट नंबर अपने दिखाया था नोटिफिकेशन में, देखिए नोटिफिकेशन नंबर 271/2024, जो नोटिफिकेशन में आप लोगों को दिखाया उसका नंबर भी यही था, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए। देखिए दाएं तरफ आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चिपकाना है। पहले आपका नाम, फॉर्म जल्दी से मैं बोल देता हूँ, नेम आपको ब्लॉक लेटर में आपका नाम लिखना होगा पूरा, ठीक है, आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद पिताजी का नाम, फादर नेम, उसके बाद आपका माताजी का नाम और ऑक्यूपेशन भी बोला गया है। आपका पिताजी का नाम माताजी का नाम से पहले ऑक्यूपेशन यानी पेशा, वो क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं या फिर घर में रहते हैं, जो भी है, ठीक है, उनका प्रोफेशन क्या है वो लिखने के लिए बताया गया है। डेट ऑफ बर्थ DMY, सर आप लोग LLB स्टूडेंट है, आपको ये मालूम होगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं। उसके बाद आपका एज, वर्तमान में आपका आयु कितना है 1/7/2023 के अनुसार। ये जो एज लिमिट वहाँ पे बताया गया था, डेट तो नहीं बताया गया था, बोला गया था कि 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई के हिसाब से। तो ये देखिए पार्टिकुलर डेट दिया है 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 के अनुसार आपका आयु अभी कितना है लिखना होगा, ठीक है। मैरिजुअल स्टेटस, मेरिड अनमेरिड जो भी आप लोग लिखना होगा। अगर आप मेरिड है तो आपका स्पोर्ट्स का नेम लिखना होगा, ठीक है, स्पोर्ट्स यानी बीबी या फिर हस्बैंड, या फिर ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पोर्ट्स, जो आपका जो स्पोर्ट्स है बीबी या फिर हस्बैंड, उनका ऑक्यूपेशन क्या है लिखना होगा, ठीक है। जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी लिखना होगा। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन आपका धर्म, कम्युनिटी आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपका कास्ट क्या है लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद माताजी का मदर टंग, आपकी जो मातृभाषा है वो आपको लिखना होगा। 8 नंबर पे लैंग्वेज नोन, आपको कितना भाषा आता है यहाँ पर देखिए लिखना होगा। रीड राइट स्पीक, यहाँ पर तमिल, इंग्लिश एंड हिंदी 3 भाषा यहाँ पर दिया हुआ है। अगर अन्य भाषा, इसके अलावा भी अन्य कोई भाषा आपको आपकी जानते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जो भी है, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूँ लेकिन पढ़ नहीं सकता, मैं रीड ऑप्शन में क्रॉस दूंगा, ठीक है। राइट ऑप्शन में भी क्रॉस दूंगा क्योंकि मैं थोड़ा बोल लेता हूँ, जितना भी हो सके मैं बोल लेता हूँ, लेकिन लिखना और पढ़ने में नहीं पता, मैं क्रॉस देना, इस प्रकार जो आता है वो ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, उसी के हिसाब से आप परमानेंट एड्रेस टू कम्युनिकेशन, आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस। ऐसा नहीं होता है कि मैं काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह में रहता हूँ, अगर मेरे जितना भी कागजात है डॉक्यूमेंट्स है संपर्क करें उसी एड्रेस में करें तो अच्छा है, तो आप ऐसा एड्रेस दे सकते हैं। 11 नंबर पे ईमेल आईडी मैंडेटरी, नोट मतलब मैंडेटरी, आपको ईमेल आईडी देना ही होगा क्योंकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन भेजेगा आपकी ईमेल के थ्रू ही आपको भेजेगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंडेटरी, आप लोग वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पर 2 ऑल्टरनेटिव नंबर, लैंडलाइन नंबर है तो वो भी दीजिएगा STD कोड के साथ, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन आपका क्वालिफिकेशन क्या है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, जितना भी क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने किया है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपने किस मीडियम से पढ़ाई किया है, मोड और ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया है, परसेंटेज ऑफ मार्क, आपको कितना परसेंट मिला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 14 नंबर ऑप्शन पे एनरोलमेंट डिटेल्स, इफ़ एनरोल्ड, अगर आपने कहीं पे एनरोलमेंट किया है तो एनरोलमेंट डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। वेदर पास्ड द ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन, आपने अगर ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जामिनेशन दिया है, अगर पास किया है तो उसका डिटेल्स आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है, भरना होगा। उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस एम्प्लॉयमेंट इफ़ एनी, अगर आपने कहीं पे भी एक्सपीरियंस लिया है, कहीं पे नौकरी किया है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आप दे सकते हैं। प्रूफ आपको अटैच करना होगा, प्रूफ मस्ट बी इंक्लूड्स, ठीक है।
प्रीवियस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, नेम ऑफ द ऑफिस, किस ऑफिस में अपना काम किया, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना साल आपने किया, रिमार्क, रिमार्क में जगह में आप लोगों को नहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन मोट कोर्ट, रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन मोट कोर्ट तो दोस्तों मुझे नहीं मालूम, अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आपको शायद मालूम होगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, कृपया कष्ट उठा के देख लीजिएगा, ये ऑप्शन मेरी समझ के बाहर है, ठीक है। ब्रीफ डिटेल्स अबाउट एनी अदर अचीवमेंट, अगर आपको आर्टिकल्स, बुक्स, रिटर्न्स, स्पेशलाइजेशन ऑफ ब्रांच ऑफ लॉ, कुछ भी अगर आपका एक्स्ट्रा अचीवमेंट है तो आप डिटेल्स यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रीफली, ठीक है, अगर लॉ में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट मिले तो। 19 नंबर, वेदर द कैंडिडेट वाज मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थे तो आप यहाँ पर इंडिकेट कीजिए, ठीक है। वेदर द कैंडिडेट हैज़ कॉन्टेस्टेड एनी इलेक्शन, अगर आपने कहीं पे कभी किसी इलेक्शन पे लड़ा था, कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुए थे तो आपको लिखना होगा, नहीं तो नील, नो लिखना है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन, वेदर द कैंडिडेट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द पॉलिटिकल एजिटेशन, आपने कभी किसी भी पॉलिटिकल जो आंदोलन होते हैं, मिसिल प्रोसेसन वगैरह होता है, उसमें अगर पार्टिसिपेट किया है तो आप लिख सकते हैं, डिटेल्स आपको लिखना होगा, नहीं तो नो लिख दीजिएगा, ठीक है। वेदर एनी क्रिमिनल केस वाज रजिस्टर्ड, आपके नाम पे कोई कभी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हुआ था कि नहीं हुआ था, वो आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स देना होगा, ठीक है। 21 नंबर पे दोस्तों, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन या वाज अरेस्टेड, रिलीज्ड ऑन बेल, चार्ज कॉन्विक्ट, जो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है, अरेस्ट किया था, छोड़ दिया था, आप अभियुक्त हुए थे, ठीक है, वाज अरेस्ट हुआ था, बेल पे छूट गए थे, इस प्रकार कोई भी कार्रवाई हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स भरना होगा। वेदर द कैंडिडेट वाज द डिबर्ड अथवा डिस्क्वालीफाइड बाय एनी रिक्रूटमेंट, अगर कोई भी रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा आपको बाद दिया गया है, एलिमिनेट किया गया है या फिर डिस्क्वालीफाई किया गया है, इस प्रकार कुछ भी डिटेल्स है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर भरना होगा। इफ़ दोस्तों जूम करना पड़ रहा है क्योंकि पेज ख़त्म हो चुका है, नहीं तो ऊपर नहीं आएगा। इफ़ एम्प्लॉयड अर्लियर वेदर डिसमिस और रिमूव, अगर आपने कहीं पर नौकरी किया तो आपको वहाँ से डिसमिस कर दिया था तो उसका वजह क्यों डिसमिस किया था, क्या नहीं किया था, आप लोगों को लिखना होगा। एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़, आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम, दोस्तों एक्स्ट्रा करिकुलम, अगर आपने लॉ के अलावा एक्स्ट्रा कुछ और भी पढ़ाई किया है तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, पढ़ाई रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज इफ़ एनी, अगर आपके पास कंप्यूटर कुछ नॉलेज है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल इफ़ एनी, अगर कोई एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किल जो भी है आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स आपको एनक्लोज करना होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। एविडेंस के तौर पे आपको देना है एविडेंस, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एसएससी या फिर 10th 12 का सर्टिफिकेट मांगा गया है डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर कम्युनिटी शो करेंगे आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। एविडेंस ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बाकी आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है, बाद में यहाँ पर आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, और इधर में बाई तरफ प्लेस एंड डेट, आपने कहाँ से अप्लाई किया और कब अप्लाई किया। दोस्तों जितना ही जानकारी था, बस आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ये लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को फिलअप करके एक PDF बना के सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेजना होगा और ऑफलाइन पे दिए गए पोस्टल एड्रेस में भेजना होगा। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।